एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और शायद अच्छे ना भी हों, क्योंकि जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो न्यूज़ ये है कि जो डीएलएड है उसको राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन था कि जिन्होंने लेवल 1 के लिए बीएड वालों को जो है एलिजिबिलिटी मतलब नॉट क्वालिफाई डिक्लेयर किया था, वो डिसीजन पे मोहर लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट का जो है राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसके डिसीजन को अगर मोहर लगा दी है, तो एक तरीके से ये हो गया है कि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है जो जारी किया था उन्होंने, ठीक है, उसको यहाँ पे खारिज कर दिया है। ये जो रमेश रूयल हैं, इन्होंने जो है मतलब याचिका दायर की थी इसी के ऑपोजिशन में कि मतलब जो डिसीजन है हाई कोर्ट राजस्थान का वो गलत है, और उसको लेकर के जो है मतलब एनसीटी का जो याचिका थी, ठीक है, उन्होंने भी ये कहा था कि बीएड वालों को जो है इसमें जो मैं लेके आया हूँ वो सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यहाँ पे इन्होंने इसको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया है बीएड वालों को, तो फिर जो 2018 की वैकेंसी 2019 की जो वैकेंसी हुई थी जिसमें बीएड वालों को लिया गया था, ठीक है, वो डिसीजन कैसे सही माना जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये चर्चा का विषय है कि अगर 2000 राजस्थान जो है वो डिस्क्वालीफाई कर रहा है, तो वहीं पे बीएड वालों को प्राइमरी में कैसे क्वालिफ़िकेशन मान करके क्वालिफाई मान करके उन्होंने उनको जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो है क्वालिफाई कर दिया गया। ठीक है, कैसे उनको टीचर बना दिया गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठ के आ रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत लोगों के मन में होगा कि सर यहाँ पे डीएलएड वाले कैसे जीत गए, ठीक है, और बीएड वाले कैसे हार गए। तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट ये हैं कि देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमेशा से जो एनसीटी का जो मतलब नोटिफिकेशन जो पहले से ही था उसमें ये था कि मतलब जो डीएलएड वाले बच्चे हैं जो यहाँ पे बीएसटीसी कहलाता है राजस्थान में, ठीक है, जो जो पूरी कहानी है ना ये पूरे राजस्थान हाई कोर्ट से शुरू होती है। क्योंकि जब रीट वालों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है, रीट में जो है बीएड वालों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो जो बच्चे हैं वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, और ये सुनवाई चल रही है फरवरी, मतलब यही जो स्टार्टिंग में जो 2023 का जो फरवरी है, यहाँ से विधिवत जो है सुनवाई होना स्टार्ट हुई थी। और ये उम्मीद था कि जो है रिज़ल्ट जो है जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, कि ये कोई कह रहा था मई में आ जाएगा, जून में आ जाएगा, लेकिन आज जो है उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। और क्यों जीता है डीएलएड, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डीएलएड वालों के फेवर में स्टार्टिंग से ही ये था कि भाई प्राइमरी तक के जो हैं एलिजिबल जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं ही हैं, ठीक है, और बीएड वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 तक के लिए एलिजिबल हैं। ये जो है पॉइंट जो है मतलब एनसीटी के अकॉर्डिंग रखा जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आई कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो फिर बीएड के जो बच्चे हैं, जो मतलब बीएड की तरफ जो रुझान बढ़ रहा है उसकी तरफ सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान क्यों नहीं दिया। ठीक है, अगर एनसीटी जो है मतलब वो केंद्र सरकार की तरफ से मतलब वो लड़ाई लड़ रही थी, ठीक है, बीएड के सपोर्ट में, तो एनसीटी जो है उसने जब मतलब नोटिफिकेशन जब मतलब लाया था कि बीएड वाले भी जो बच्चे हैं वो अब उसमें एलिजिबल माने जाएंगे, तो उसको कैसे इन लोगों ने जो है गलत ठहरा दिया। तो अब शायद एक ही तरीका बचता है कि बीएड वालों को एलिजिबल तभी माना जाएगा जब एक बाकायदा जो है संसद में बिल लाया जाए, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको सिर्फ एक ही तरीके से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि संसद में बिल ला करके, कि जो बीएड वाले बच्चे हैं, ठीक है, एक गजेटेड नोटिफिकेशन बीएड में एक सुप्रीम कोर्ट का जो बिल है, जो पार्लियामेंट में बिल ला करके उसके द्वारा एक गजेटेड नोटिफिकेशन में जो मतलब नोटिफिकेशन है पूरा वो जारी किया जाए, और वहाँ पे लिखा जाए कि जो बीएड वाले बच्चे हैं और जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उन दोनों को जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल माना जाता है। ठीक है, तो एनसीटी का उन्होंने जो नोटिफिकेशन डिस्क्वालीफाई कर दिया है, नोटिफिकेशन जो है राजस्थान हाई कोर्ट के जो फैसले को उन्होंने जो सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर आगे भी चर्चा का विषय बना रहेगा, और उस पर आगे आई थिंक चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि बीएड वालों का जो बच्चे, जो बीएड वाले बच्चे हैं, उनका एक तरीके से भविष्य अंधेरे में है। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि देखिए प्राइमरी की वैकेंसीज़ हर जगह देखने को मिलती हैं, ठीक है, जूनियर की वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा यही है कि क्या जो बीएड कराया जा रहा है वो बेकार है, हैं? मतलब जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो जो कर रहे हैं वो सही है, और जो बीएड कराया जा रहा है वो बेकार है? नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हुई हैं उससे भी क्वेश्चन उठता है, ठीक है, और जो आगे आने वाली वैकेंसीज़ हैं उसमें अगर बीएड वाले बच्चों को मतलब प्राइमरी में अगर शामिल नहीं किया जा रहा है, तो जो ये आपका जो आ रहा है शिक्षक भर्ती बिहार का, इसमें भी ये गलत होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो बीएड वालों को लिया गया फिर ये भी गलत है। ठीक है, तो अगर ये डिसीजन आगे ये माना जा रहा है तो ये मान के चलिए फिर जो आगे आने वाले जितने भी प्राइमरी वैकेंसीज़ हैं, अभी झारखंड की प्राइमरी वैकेंसी चल रही है, उसमें हर तरीके से जो है ये डिसीजन गलत माना जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी जो डिसीजन है उसको मतलब केंद्र सरकार भी मानेगी और उसको एक तरीके से आगे भी जारी किया जाएगा, लेकिन उस फैसले के खिलाफ जो है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिर्फ एक ही जो है तरीका है उसको डिस्क्वालीफाई करने का फैसले को, वो ये तरीका है कि जो है क्या नाम, ये देखिए यहाँ पे अभी तक पेंडिंग था लेकिन हालांकि अब आ चुका है पूरा फाइनल। जो एक ही तरीका है, ये एक जो है स्टूडेंट ने ये लगा दिया था कि जीत गए सुप्रीम कोर्ट से डीएलएड जिंदाबाद। तो मुझे काफ़ी क्वारीज आने लगी कि सर ये सही है, ठीक है। फिर मैंने भी देखा तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो मतलब वो जीत गए एक तरीके से। और वैसे भी जो राजस्थान का जो रीट जो एग्ज़ाम था उसमें इस बार का जो एग्ज़ाम था जो बच्चों ने दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों को क्वालिफाई किया गया, वो भी सिर्फ जूनियर के लिए, प्राइमरी के लिए उन्होंने नहीं डाला है। लेकिन यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि अगर वहाँ पे डिस्क्वालीफाई है तो यूपी में कैसे क्वालिफाई हो गया। भाई एनसीटी तो एक ही है ना, वो सेंट्रल लेवल का जो संस्था है वो तो एक ही है। और अगर उन्होंने मतलब नोटिफिकेशन जारी किया तो वो सही होना चाहिए था। लेकिन हालांकि आप लोगों ने डिसीजन देख लिया है, डिसीजन डीएलएड वालों के पक्ष में गया है, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है वो आपको अपडेशन मिलता रहेगा, उसको आपको अपडेट मैं देता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए न्यूज़ यही है कि जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनकी जीत हुई है और जो बीएड वाले बच्चे हैं उनकी हार हुई है, ठीक है। लेकिन मायूस नहीं होना है क्योंकि कहते हैं ना कि एक अगर आपको चीज़ अगर आप एक बार आप गिरते हैं तो ये नहीं है, दोबारा उठ के फिर से खड़े होइए, ठीक है, और फिर से लड़िए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डीएलएड वाले सही हैं और बीएड वाले गलत हैं, ऐसा नहीं है। दोनों बच्चे हैं, दोनों तैयारी करते हैं, ठीक है। बीएड वाले जो बच्चे हैं उनको भी वैकेंसीज़ कहीं ना कहीं चाहिए, अगर जूनियर वैकेंसी नहीं निकाल रही है, ठीक है, तो उनको भी प्राइमरी में शामिल होने का पूरा पूरा उनको हक है, ठीक है। और डीएलएड वालों की बात सही है क्योंकि भाई उन्होंने प्राइमरी के लिए ही पढ़ाई करी है, तो वो चाहते हैं कि उसमें बीएड वाले बच्चे ना शामिल किए जाएँ। दोनों अपनी जगह सही है लेकिन ये सरकार के हाथ में डिसीजन है, ठीक है। तो जो सरकार डिसीजन लेगी वही सही डिसीजन माना जाएगा। ओके, तो चलिए, कोई आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी सोच क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, बताइए, ठीक है। क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप एक आवाज़ उठाते हैं तो 1 से 2, 2 से 3, 2 से और 4 से 400 आवाज़ जब पहुंचती हैं ना, तभी शायद लोग सुनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कमेंट करिए, अपना अपना रिव्यू बताइए, अपना अपना क्या आप लोगों के मन में है और इस डिसीज़न को लेकर के आप क्या सोचते हैं। ओके, तो चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।